आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कल। एनडीए उम्मीदवार झारखंड के पूर्व और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है सीधा मुकाबला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो जिले में डीएमएफटी की योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी अनियमितता का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। राज्य सरकार ने जमशेदपुर के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाने का किया फैसला। उच्च स्तरीय कमेटी ने प्रस्ताव को प्रदान की स्वीकृति। बुआ गोलीकांड के शहीदों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के मंत्रियों और विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा नेताओं ने भी किया नमन। और नवनीत कौर और मुमताज खान की हैट्रिक की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप के पूल बी मैच में सिंगापुर को 12-0 से रौंदा। सुपर 4 चरण में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होंगे। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार झारखंड के पूर्व और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी की योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस घोटाले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई के लिए भाजपा सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। अगर वास्तव में राज्य सरकार अपने आप को मुख्यमंत्री इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में लड़ाई हम लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पर, और इस मामले को हम जांच कराएंगे। क्योंकि मामला डीएमएफटी फंड का है, ये कानून के तहत हुआ है, उसमें ये प्रावधान भी किया हुआ है, केंद्र सरकार भी इसको जांच कर सकती है। इधर कांग्रेस ने श्री मरांडी पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमारी पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और हम भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे राज्य की एजेंसी जांच करेगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सीबीआई पर ही भरोसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जांच एजेंसी पर भरोसा क्यों नहीं हो रही है? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों की सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सीय व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। जो व्यवस्था मैंने देखी, मुझे गर्व है कि बोकारो में इस तरह का सदर हॉस्पिटल, कई जगह हम गए थे तो वहाँ हमारा ठीक है, उसके बाद लगता है कि दूसरे नंबर में अगर कोई है तो सदर हॉस्पिटल हमारा बोकारो है। इतना पेशेंट का फ्लो आप देख सकते हैं कि लाइन लगा के लोग इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर सदर हॉस्पिटल से कई लोगों की जान बच रही है। मॉड्यूलर ओटी हमने देखा, रोज वहाँ पे 5-6 पेशेंट का ऑपरेशन होता है, इसलिए तो अच्छी पहल है और इसको हम बढ़ा कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मानगो को पुलिस अनुमंडल बनाने की स्वीकृति दी गई। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं।
योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड आंदोलन के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज गुआ गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीदों को नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि गुआ गोलीकांड के शहीदों का बलिदान हमें सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा ने भी शहीदों को नमन किया। मौके पर चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की। पिछले दिन हम नगरी जैसा ये सरकार जबरन वहाँ पर तेरा डाल दिया था और उसी जगह में फिर हम हल जुत दिया जहाँ पर अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। इतना सुंदर उपजाऊ जमीन अभी भी आज का इस गठबंधन सरकार जी आदिवासी को उनका जमीन को छीनने का शुरुआत किया। विश्व आदिवासी दिवस में हजारों लाखों के संख्या में इतना फरियाद लगाने के बाद भी आदमी पहुंचा अवसर इसका। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। श्री मोदी का यह सपना 3 सितंबर को साकार हुआ। आज हम वस्त्र उद्योग के लिए किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। एक रिपोर्ट। कृत्रिम रेशों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं कृत्रिम सूत पर इसे 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की समस्या दूर होगी, यानी अब रेशा, सूत और कपड़े की दरें एक जैसी होंगी। इससे निर्माताओं पर कार्यशील पूंजी का बोझ भी कम होगा। इसके अलावा किफायती कपड़े और सस्ते होंगे, जिससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। यह सुधार छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में मांग को फिर से बढ़ावा देगा। हस्तशिल्प वस्तुएं, हथकरघा की सूती दरिया, कालीन और फर्श पर बिछाए जाने वाले कवर अब केवल 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे, जो पहले 12% के दायरे में थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि अब कपड़ा क्षेत्र के ज्यादातर अध्याय 5% के स्लैब में आ गए हैं, जिससे निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत ने भी इन सुधारों का स्वागत किया है। अक्षित कुमार वैद्यान के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर झारखंड में भी सभी तबके के लोगों ने जीएसटी सुधारों की सराहना की है। उपराजधानी दुमका के घरेलू बाजार में इसे बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। उपराजधानी दुमका के सभी तबके के लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में किए गए सुधार का स्वागत किया है। व्यवसायी हों या उपभोक्ता, बीमा क्षेत्र के लोग हों या बैंकिंग सेक्टर के, सभी इस सुधार को देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी छलांग की तैयारी और घरेलू बाजार में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। यहाँ दोपहिया वाहनों के डीलरों को भरोसा है कि जीएसटी में सुधार के बाद इस वर्ष दुमका में त्योहारी मौसम में वाहनों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनेगा। नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। मौसम। राज्य से मॉनसून अब आखिरी चरण में है। धीरे धीरे यह कमजोर पड़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। हॉकी। नवनीत कौर और मुमताज खान की हैट्रिक की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप के पूल बी मैच में सिंगापुर को 12-0 से रौंदा। बेहतर प्रदर्शन के लिए नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत ने टूर्नामेंट के सुपर 4 में प्रवेश कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कल। एनडीए उम्मीदवार झारखंड के पूर्व और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है सीधा मुकाबला।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो जिले में डीएमएफटी की योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी अनियमितता का लगाया आरोप, कांग्रेस ने किया पलटवार। राज्य सरकार ने जमशेदपुर के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाने का किया फैसला, उच्च स्तरीय कमेटी ने प्रस्ताव को प्रदान की स्वीकृति। गोवा गोलीकांड के शहीदों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के मंत्रियों और विधायकों ने दी श्रद्धांजलि, भाजपा नेताओं ने भी किया नमन। और नवनीत कौर और मुमताज खान की हैट्रिक की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप के पूल बी मैच में सिंगापुर को 12-0 से रौंदा, सुपर 4 चरण में किया प्रवेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।